हाँ, तो बच्चों फिर से हो जाइए तैयार संधि के अगले भाग को पढ़ने के लिए। आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा यण संधि। अगर आपने अब तक हमारे संधि के सीरीज़ को नहीं देखा है, तो इसके पहले के 3-4 वीडियोज़ जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप पूरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और संधि के बारे में संक्षिप्त में पूरा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जो कि बड़े सरल भाषा में समझाया गया है, हँसी-मज़ाक के स्टाइल में, कबड्डी खेलने वाले स्टाइल में, जैसा कि आपने देखा ही था। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं यण संधि के बारे में। और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में, जहां हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड हर बोर्ड्स की वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, देरी ना करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपको टाइमली मिल जाया करें। बच्चों, इन वीडियोस के साथ-साथ अगर आप चाहें तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि में अब तक तो हम लोगों ने बात किया था कि स्वर 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में 4 और दीर्घ में ये बाकी के 7। जैसा कि हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बार-बार इसे ज़रूर पढ़ना पड़ रहा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ इसलिए लिख दिया करता हूँ ताकि आप इसके रेफ़रेंस में पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। तो देखिए यण संधि में अब तक तो बात हो रही थी कि ये जो अ और आ महाशय हैं, ये बाकी सारे स्वरों के साथ जा-जाकर अपना तालमेल बैठा रहे थे। कबड्डी भी खेल रहे थे। अ और आ का खेल अब खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ई का, ऊ का और री का। तो देखिए बच्चों, छोटी ई और बड़ी ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ कोई भी अन्य स्वर जुड़ जाए अगर, अन्य स्वर मैंने क्यों लिखा? अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई कोई भी अन्य स्वर के साथ जुड़ जाए, कोई भी अन्य स्वर यानी कि ई और ई को छोड़कर, आपको पता होगा दीर्घ संधि आपने पढ़ा था, तो वहाँ क्या पढ़ा था कि ई अगर ई के साथ मिलता है, अपने ही जैसे दूसरे स्वर के साथ मिलता है, तब वो दीर्घ में बदल जाता है, वो तो दीर्घ संधि हो जाता। इसीलिए मैंने लिखा है कोई भी अन्य स्वर यानी ई और ई को छोड़कर, जैसे कि आ से मिल जाए, ऊ से मिल जाए, री से या इन सब से किसी से भी अगर मिल जाए, तो ये ई दोनों नहीं, ई अगर किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलेगा तो सिर्फ ई और ई बदलेगा। किसमें बदलेगा? ई का परिवर्तन हो जाता है आधा य में। देखिए य के नीचे हलंत लगा हुआ है। फिर ऊ यानी कि ये जो ऊ है, अपने आप को छोड़कर किसी भी दूसरे स्वर के साथ अगर मिल जाए, अपने आप से मिलेगा तब तो दीर्घ में बदल जाएगा। अपने आप को छोड़कर किसी भी दूसरे के साथ अगर मिल जाए, तो फिर ये ऊ और ऊ जो है ना, वो बदल जाएगा किसमें? आधा व में। सिर्फ ऊ और ऊ बदलेगा आधा व में, जिसके साथ वो जुड़ेगा उसको लेकर नहीं। तीसरी बात, ये जो री है ना, री अगर किसी भी अन्य स्वर के साथ जुड़ जाए, तो वो जिस स्वर के साथ जुड़ेगा उस स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि री खुद बदल जाएगा किसमें? आधा र में। तो ये हुआ इसका सिद्धांत, इसका नियम। अब आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण। इत प्लस आदि। तो इत में ती को लीजिए और आदि में आ को लीजिए। तो ई को मैंने साइड रख दिया, टी को तोड़ा। टी के अंदर क्या है भाई? आधा त है और छोटी ई है। आदि में क्या है? आ है, प्लस दी को मैंने साइड में रख दिया। तो अब जुड़ेगा ये छोटी ई, ह्रस्व ई और ये आ, ये जुड़ेगा। तो छोटी ई जब किसी भी अन्य स्वर के साथ जुड़ता है, तो अन्य स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा तो किसमें? छोटी ई में आएगा। और ये छोटी ई किसमें बदल जाता है? छोटी ई या बड़ी ई जो भी हो, वो आधा य में बदल जाता है। तो छोटी ई परिवर्तन हो गया आधा य में। अब देखिए, आधा य के बगल में दाहिने साइड में क्या मात्रा है? आ की मात्रा है। तो ये आ की मात्रा य पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा या जब हो जाएगा तो आधा त के साथ या जुड़ेगा तो हो जाएगा इत्यादि। ई को मैंने लिख दिया, नीचे उतारा, फिर आधा त को उतारा, आधा त, और फिर ये ई बदल गया, आधा य में आधा य के साथ आ जुड़ जाएगा तो या हो गया इत्यादि। दूसरा देखिए, परि प्लस आवरण। तो परि में प को बगल में रख दीजिए, री को तोड़िए, तो री में से आधा र निकला और छोटी ई में निकल गया। तो आधा र और छोटी ई। अब इसके साथ आ को देखिए, आ मैंने यहाँ लिख दिया और बचा क्या? वर्ण। तो वर्ण मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जब छोटी ई किसी भी स्वर के साथ मिलेगा, छोटी ई जब किसी भी स्वर के साथ मिलता है, तो आधा य में बदल जाता है। तो आधा य में बदल गया। अब आधा य में जब आ जुड़ेगा, मात्रा हमेशा अपने से बाएं वाले के ऊपर चढ़ता है। तो बाएं वाले के ऊपर चढ़ेगा तो य पर आ जुड़ेगा तो या हो जाएगा, या। तो या वर्ण। अब इधर जो आधा बचा है र, ये आधा र हम लोग बीच में तो लिखेंगे नहीं, तो ये ऊपर रेफ बनकर चढ़ जाएगा या के ऊपर। तो पर्यावरण। नेक्स्ट देखिए, सु प्लस अच।
सु में छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसको तोड़ेंगे तो आधा स हो गया और स में से छोटा ऊ निकल गया और अच्छ में से च और छ को मैं बगल में लिख दिया, अ को निकाल लिया जोड़ने के लिए, तो ऊ और अ का मेल हो रहा है। तो ऊ जब किसी भी स्वर के साथ मिलता है, तो ये ऊ या ऊ बदल जाता है व में। सिर्फ ऊ बदलेगा व में, अ वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो अब ये अ मात्रा है, ये मात्रा किसके ऊपर चढ़ेगा? व के ऊपर। तो अब ये पूरा व हो जाएगा। ये आधा व जो था जब अ के साथ मिलेगा तो पूरा व हो जाएगा। पूरा व होने के बाद आधा च और छ, वच्छ, वच्छ लिख दिया मैंने और ये आधा स, तो यहाँ आधा स लिख दिया स्वच्छ। और आखिर में पितृ प्लस अनुमति। तो पितृ में ये मैंने पी को बगल में रख दिया, पी, और त्रि को तोड़ा, आधा त और त में से री निकाल दिया, त्र। ये जो री की मात्रा है नीचे लगा हुआ है, ये री है। अब अनुमति में से अ ले लिया मैंने, अ लिखा, नुमति को बगल में लिख दिया, तो री और अ मिल रहे हैं। तो याद रहे यड़ संधि से हम लोग एक चीज, नई चीज सीख रहे हैं कि जब भी ये स्वर किसी भी अन्य स्वर के साथ जब जुड़ते हैं तो उस अन्य स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है तो किसमें? इन सब में आता है। ये सब बदल के हो जाते हैं ये बदल के हो जाता है ये बदल के हो जाता है र। बाकी जिसके साथ वो जुड़ रहा है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो अगर ये री जुड़ेगा अ के साथ तो अ तो वैसा ही रहेगा। री बदलेगा किसमें? आधा र में। जब ये आधा र में बदलेगा तो अ इसके साथ जुड़ जाएगा तो पूरा र हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने समझाया है ये संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त का मतलब कंपाउंड, यानी जिसके अंदर दो दो अक्षर मिले हुए हैं। तो पूरा र और आधा त मिल करके बनता है त्र। तो ये र इस अ के साथ मिल गया तो पूरा र हो गया और इधर आधा त है तो आधा त और पूरा र, आधा त और पूरा र मिलकर हो जाता है त्र। तो मैंने लिख दिया त्र और त्र के बाद फिर नुमति, नुमति मैंने जोड़ दिया और इधर पी लिख दिया, तो पी का पी हो गया और त और ये र, पूरा र मिलकर त्र हो गया और नुमति जोड़ दिया, पितृनुमति। तो आशा करता हूँ कि आपको यण संधि अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको वीडियोस में कहीं कंफ्यूजन है तो आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब देने में पूरी तत्परता दिखाऊंगा। धन्यवाद।